जम्मू शहर में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कि अनलॉकडाउन 5 की जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस में 15 तारीख से क्या खुलना है और 9 तारीख से क्या खुलना है। दुकानदारों के बीच में जबरदस्त परेशानी है। दुकानदार ये कह रहे हैं, खासकर ओल्ड सिटी के दुकानदार, वो ये कह रहे हैं कि 9 बजे तक शराब की दुकान तो 9 तारीख से खुल रही है, लेकिन बाकी दुकानें जो हैं वो बंद करवाई जाती हैं। यानी पुलिस को भी प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया गया है कि कौन सी दुकानें कब से कब तक खुलेंगी, क्योंकि अभी भी जिंदगी जो है वो अभी भी कंट्रोल्ड है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। पुलिस 7 बजे आती है और दुकानें बंद करवाना शुरू करती है। एक साइड से दुकानें बंद हो रही हैं 7 बजे और बाकी कई जगहों पर दुकानें रात को 9 बजे तक खुली हैं। जबकि ऑर्डर अगर आप देखेंगे, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, नो पास इज नीडेड, ऑल शॉप्स इंक्लूडिंग इन मार्केट एरियाज, बाजार्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग इन द लिमिट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शॉप्स विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM to 9 PM। 9 बजे सुबह से लेकर शाम को 9 बजे तक बंद रहेंगी। अब एक मजेदार ऑर्डर, इस ऑर्डर में एक और बात कही गई है, देयर विल बी नो पार्किंग ऑन रोड्स ऑफ बाजार्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट एरियाज टू प्रिवेंट कंजेशन, ensure social distancing except where there is paid parking of the municipal corporation concerned, and there are 2 free lanes for traffic flow. District magistrate will regulate markets to ensure there is no congestion, social distancing is maintained। अब पहले तो ये कि मैसेजिंग प्रॉपरली नहीं जा रही। सिनेमाज 15 अक्टूबर से खुलने हैं, ये जानकारी लोगों के बीच में है, लेकिन क्या 9 तारीख से 8 तारीख तक, तो पिछला ऑर्डर था चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जो कहा था कि 8 तारीख तक ये ऑर्डर से, और 9 के बाद क्या 9 तारीख से अब ये हुआ है कि दुकानें शाम को 7 बजे तक पूरे शहर में खुलेंगी, या ये कि सिर्फ कुछ एक सिलेक्टेड एरियाज में 9 बजे तक खुलेंगी और कुछ एक एरियाज में जो 7 बजे ही बंद होंगी। कहां 7 बजे बंद होंगी, कहां 9 बजे बंद होंगी, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कंटेनमेंट जोन्स, उनकी डिटेल रोज के रोज अगर लोगों के साथ शेयर की गई होती तो लोगों को मालूम होता कि ये कंटेनमेंट जोन है, बाकी कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये भी अनलॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस में है। और सबसे मजेदार चीज ये कि पूरे शहर में ऐसा लगता है कि बाबू लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल ही नहीं रहे, और अगर निकल भी रहे हैं तो देख कुछ नहीं रहे। पूरे शहर में जहां जिसका दिल करता है वहां गाड़ी लगा रहा है, पार्किंग कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन अनलॉकडाउन कि इस गाइडलाइन में कहा गया है कि रोड्स पर पार्किंग नहीं होगी। अब ये कौन सी रोड्स हैं? क्या ये DC ऑफिस की तरफ जाने वाली रोड है, डिवकॉम के दफ्तर की तरफ जाने वाली रोड है, IG ऑफिस की तरफ जाने वाली रोड है? यानी जिन जिन दफ्तरों की तरफ हमने जाना है वहां पार्किंग नहीं होनी चाहिए, और जहां बेचारा आम आदमी जाएगा वहां पार्किंग होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेज कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग विद फुल 100% स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ, सेल्फ रेगुलेटेड बाय ऑफिसर इन चार्ज टू फॉलो द SOP ऑफ प्राइवेट ऑफिस। 100% स्ट्रेंथ पर आप आज से काम करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट प्राइवेट व्हीकल्स में अगर आप कंटेनमेंट और रेड जोन क्रॉस नहीं करते, 2 पैसेंजर्स के साथ, ड्राइवर के अलावा 4 पहिया गाड़ी में, और अगर आप स्कूटर के ऊपर हैं तो अगर 2 व्हीलर है उसमें एक ही आदमी जो है उस 2 व्हीलर के ऊपर ट्रेवल करेगा। यह भी बड़ा मजाक वाली अनलॉकडाउन की गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन की धज्जियां पूरे दिन उड़ रही होती हैं जम्मू शहर में। जम्मू शहर की क्या बात करें, जम्मू शहर के बाहर धज्जियां उड़ रही होती हैं। ठीक है जी, आप 2 की बात करते हैं, 4-4 लोग जो है वो स्कूटरों के ऊपर घूम रहे हैं, 4-4 लोग जो है वो बाइकों के ऊपर घूम रहे हैं। तो ये इस तरह की मजाक वाली जो गाइडलाइंस है, ये इस तरह की गाइडलाइंस अब रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन और कोई इसको बाद में रेगुलेट करने के लिए तैयार नहीं। मजाक है अपने आप के साथ भी और मजाक है आम लोगों के साथ भी और प्रशासन के साथ भी। उसके बाद ऑल इंटरसिटी पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, अब आप ये छोड़ दीजिए, आप मेटाडोरों को देख लीजिए। आपने कहा जी आप 50% स्ट्रेंथ पे चलेंगे, कौन चल रहा है 50% स्ट्रेंथ पे? क्या ओवरलोडिंग मेटाडोर्स में नहीं हो रही? ये सब चीजें जो है, ये कागजी घोड़े आप दौड़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पर है वो कुछ और है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको शॉप्स को लेकर क्लैरिटी के साथ कह दिया कि गवर्नमेंट को फौरन, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू को फौरन क्लियर करना चाहिए कि ये दुकानें पूरे शहर में 9 से 9 तक खुलेंगी, 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। रेड जोन का जहां तक, रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स में गाइडलाइंस अलग हैं, सिर्फ रेड जोन्स में कहा गया है कि 9 बजे सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। अब जो रेड जोन्स हैं, अब जम्मू तो ऑरेंज में है,
तो जाहिर सी बात है ऑरेंज जोन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। अब जो आपने सुबह 9 बजे कहा, तो सुबह 9 बजे दुकानें खुलेंगी, यह भी आपको देखना होगा कि आप जो गाइडलाइंस इशू करते हैं वो पूरे शहर के लिए हैं या कुछ खास सिलेक्टेड एरियाज के लिए हैं। उसके अलावा कंफ्यूजन कहां पर हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शॉपिंग मॉल्स के लिए भी आपने कहा गया कि रेड जोन जो होगा वहां पर 50% शॉप्स खुलेंगी अल्टरनेट डेज पर, डिप्टी कमिश्नर उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन बाकी जगह से जम्मू ऑरेंज में है तो आप 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक जो है मॉल खुले रहेंगे। उसके अलावा जो लॉकडाउन जो है वो कंटेनमेंट जोन में लगातार जारी रहेगा। 100% आरोग्य सेतु ऐप जो सबको डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि कुछ काम जो है वो प्रोहिबिटेड रहेंगे 9 अक्टूबर 2020 से। तमाम स्कूल्स, कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो चलती रहेगी। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आप स्कूल बुला सकते हैं। 9 से 12 तक के बच्चे कंटेनमेंट जोन्स में, इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है 9 से 12 क्लास के बच्चे वॉलंटरी बेसिस पर जा सकते हैं। यह भी गाइडलाइंस में आ गया। और मजेदार चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि लॉकडाउन जो है सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स को लेकर वो ऑलरेडी एसओपी आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक एसओपी इशू की हुई है, उसी एसओपी को गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है। तो सवाल अब यही है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर दुकानों को लेकर एक क्लैरिटी होना चाहिए। और दूसरा, जो ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इन गाइडलाइंस को क्या लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसको देखने के लिए भी किसी किस्म का कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। उम्मीद है सरकार अनलॉकडाउन 5 की जो गाइडलाइंस है उनकी वायलेशंस का भी ध्यान रखेगी और उन गाइडलाइंस को विदाउट एम्बिग्यूटी, क्लैरिटी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको भी इंश्योर करेगी।